देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की जड़ें जुड़ती हैं भारतीय जनसंघ से। और भारतीय जनसंघ की जड़ में है प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक झगड़ा, जिसकी वजह से मुखर्जी ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन यानी कि 6 जुलाई पर बात उस झगड़े की जिसने देश में एक नई पार्टी का गठन करने में अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी सियासत की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। वो साल 1929 का था, लेकिन ठीक 10 साल बाद वो 1939 में हिंदू महासभा में शामिल हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया। 1943 से 1946 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और पंडित नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। उन्हें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई बनाया। इस दौरान महात्मा गांधी की हत्या हो गई। हिंदू महासभा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी हत्या के आरोप लगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा का विरोध कर दिया। उन्होंने हिंदू महासभा से कहा कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दें और संगठन में गैर हिंदुओं को भी शामिल कर लें। हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा छोड़ दी। लेकिन अभी तो असली लड़ाई बाकी थी। ये वो दौर था जब लाखों की संख्या में हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे। वहीं हिंदुस्तान से भी मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या हिंदुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। फरवरी 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में तो हिंसा भड़क गई, दंगे हो गए, करीब 10,000 लोग मारे गए, करीब 8.5 लाख हिंदुओं को भागकर भारत आना पड़ा। वहीं करीब 6.5 लाख मुस्लिम पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान जाने को मजबूर हो गए। इस मसले पर नेहरू और सरदार पटेल के बीच में भिड़ंत हो गई। पटेल चाहते थे कि अगर हिंदू भारत आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए पाकिस्तान को और जमीन देनी चाहिए। नेहरू का कहना था कि जमीन की बात नहीं होनी चाहिए। एक समय ऐसा भी आया जब इस मसले पर भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। लेकिन फिर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इसे नेहरू लियाकत पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहते हैं। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने अपने अपने देश में अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। सुरक्षा में जीवन की सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा जैसी चीजें शामिल थी। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों को धार्मिक आज़ादी देने की बात कही, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात की और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की और उसके सुचारू रूप से काम करने की बात की। इससे सरदार पटेल तो थोड़े बहुत नाराज हुए ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भयंकर नाराज हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पैक्ट को हिंदू विरोधी करार दिया और इसके विरोध में उन्होंने नेहरू सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के तुरंत बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहुंचे नागपुर। वहां एक बंगले पर उस वक्त के संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर यानी कि गुरुजी उनका इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागपुर में गोलवलकर से मदद मांगने पहुंचे थे ताकि एक नई पार्टी का गठन किया जा सके और अगले साल के लोकसभा चुनाव में वो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सके। लेकिन गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इनकार कर दिया। बोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी राजनीतिक दल की पूंछ नहीं बनेगा। मुखर्जी खाली हाथ वापस लौटे, लेकिन वो निराश नहीं थे। उन्हें पता था कि अभी अभी संघ ने एक बड़ा प्रतिबंध झेला है और उसके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या जैसा आरोप लग चुका है। इसलिए संघ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका भी एक अलग से राजनीतिक संगठन हो जो ऐसे मौकों पर काम आ सके। अभी मुखर्जी कोई बड़ी योजना बना पाते उससे पहले ही सरदार पटेल का भी निधन हो गया। अब मुखर्जी के सामने एक ही विकल्प था कि वो हिंदू महासभा से मदद लें, उन्हें एक राजनीतिक संगठन को बनाने के लिए मना सके। इसके लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक में संघ के भी बड़े बड़े लोग शामिल थे। सबने राजनीतिक दल पर सहमति दे दी।
खुद गुरु गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा कि मैं तुम्हें सोने की 5 मुद्राएं दूंगा। इसके बाद संघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, बापू साहेब सोहनी और बलराज मधोक को संघ प्रमुख ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लगा दिया। 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 400 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक नई पार्टी का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया भारतीय जनसंघ। उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत विभाजन के लिए सीधे तौर पर पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया और इसे उनकी एक बड़ी भूल बताया। साथ ही ये भी कहा कि नई पार्टी की सदस्यता सभी धर्म के लोगों के लिए होगी। 25 अक्टूबर से देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए। नतीजे आए तो जनसंघ को महज 3 सीटें ही मिली, लेकिन जनसंघ का वोट प्रतिशत 3.06% पहुंच गया था, जिसने उसे राष्ट्रीय दल का ओहदा दे दिया। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कश्मीर को लेकर कहा था कि एक देश में एक झंडा, एक निशान, एक विधान काम करेगा। धारा 370 के सबसे पहले विरोधियों में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। जून 1953 में कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने और वहां पर भारतीय संविधान को लागू करवाने के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की यात्रा शुरू की, लेकिन पठानकोट में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लगा कि राजनीतिक गिरफ्तारी है, कुछ दिन में रिहा हो जाएंगे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर से कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। 22 जून की रात को बेचैनी की शिकायत पर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया और 23 जून 1953 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी बनाई पार्टी जनसंघ निर्बाध चलती रही और आज की तारीख में वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।